अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, यूनियन कौंसिल 24 में हम मौजूद हैं और यहाँ पर मसाइल के हवाले से अगर बात करें तो मसाइल का अंबार है और साथ ही साथ जहाँ पर एक तरफ गंदगी का ढेर है, दूसरी जानिब वासा इंतज़ामिया की गफलत के बाइस सीवरेज के मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से रात को चोरी डकैती की वारदातें आम हो रही हैं। तो मसाइल का अंबार बन चुका है ये यूनियन कौंसिल। इस यूनियन कौंसिल की क्या क्या और महरूमियाँ हैं और इंतज़ामिया आखिर क्यों यहाँ के मसाइल हल नहीं करी, इस प्रोग्राम में जानते हैं। हमारे साथ रहेगा मसाइल के हवाले से जिस तरह से बात कर रहे हैं, मज़ीद अवाम मौजूद है, मज़ीद मसाइल सुनते हैं इनसे और जानते हैं कि जिस तरह से मसाइल बढ़ रहे हैं तो क्या मसाइल हल करने के लिए जितने इदारे हैं कोई अमल दरामद भी कर रहे हैं या इनकी जो कोई आला हुकाम सुनवाई भी करते हैं, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ गंदगी के मसाइल है, एक तरफ जो है हम देख रहे हैं कि जिस तरह से गटरों का पानी जब जमा हो जाता है तो सीवरेज के बड़े मसाइल हैं जो कि सेहत के लिए भी बड़ा नुकसान है। और आप कारोबार भी यहाँ बैठ के कर रहे हैं, तो कारोबार जब करते हैं और ज़ाहिर सी बात है गंदगी में तो कितने मसाइल का सामना रहता है और इस हवाले से इंतज़ामिया का क्या किरदार रहता है मसाइल हल करने में? सर कोई भी किरदार नहीं है। जब से बारिशें हुई है ना तो सीवरेज बिल्कुल नकारा हो चुकी है और दिल्ली गेट पे हर दफ़ा पानी होता है, पाक साफ़ कपड़े होते हैं, नमाज़ पढ़नी होती है, नमाज़ नहीं पढ़ सकते, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। ठीक है जी, वाटर लैंड नहीं खुल रही, सीवरेज बंद है, बिल्कुल ब्लॉक हो पड़ी। मतलब वही फॉर्मेलिटी आके वही टेम्परेरी जब बांस मार के खोल दिया, अंदर जो कचरा फंसा हुआ है, अंदर से जो डिमिनराइज ख़राब हो चुकी है, उन्हें हल करने के लिए कोई इकदाम? जब से बारिशें हुई है ना तब से ये बिल्कुल काम नहीं सही कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि मेरी नज़रों में तो वो फेल है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो उससे कोई आप मुस्तफ़ीद हो सकें? सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो मरियम नवाज़ साहिबा ने शुरू किया, कि आपके इलाके में मशीनरीज अफसरान आके सफाई सुथराई करने के निज़ाम को बेहतर करने के लिए पहुँचे? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं पहुँचा। कोई भी नहीं आया यहाँ पर? हम तो खुद पैसे दे के गंद उठवाते हैं। ठीक है, मतलब खुद टैक्स भी देती है अवाम, पैसे भी देती है, फिर जाके गंद उठवाती है। हाँ जी, ऐसे ही। मुतालबा क्या होगा आपका अल्लाह का? यही है कि हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको गटर लैंड को नया यानी कि बनाएं। जब से मुझे ये होश है ना, मैंने बचपन में तकरीबन 7-8 साल का था तब सीवरेज पड़ी थी, उसके बाद सीवरेज नहीं है। कितने साल पुरानी बात? सीवरेज है, बड़ी सीवरेज डालनी चाहिए, इनको चाहिए। कितने साल पहले तकरीबन ये सीवरेज इनने डाली थी यहाँ पर? ये तकरीबन आप ये देख लें, मेरी 54 साल की उम्र है, 7 साल का था तकरीबन, 7-8 साल का। मतलब 40-45 साल पहले सीवरेज वो पुरानी चल रही है और नई सीवरेज नहीं है। और जो ब्लॉक हो जाते हैं ना गटर, तो साइडों में नाला बना हुआ है, उसके ज़रिए पानी निकल जाए तो निकल जाए, वैसे नहीं निकलता। ठीक है, मसाइल जिस तरह से सुन रहे हैं, हमारे साथ मज़ीद भी इलाका मकीन जो हैं मौजूद हैं। गंदगी का ढेर है, सीवरेज के मसाइल हैं, जगह जगह हम देखें कि जिस तरह से बीमारियाँ ही फैल रही हैं और इन बीमारियों में बैठकर कारोबार करना जानलेवा भी है और उसके साथ साथ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। इंतज़ामिया का क्या किरदार देख रहे हैं आपके मसाइल हल करने में? देखो जो इंतज़ामिया का फ़िलहाल इधर कोई इंतज़ाम नहीं है, लोग बहुत परेशान है इधर वैसे भी। तो गंदगी के हर जगह ढेर रहते हैं, सफाई सुथरे का कोई माहौल नहीं है इधर। बाकी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि साफ़ सुथरा मुल्तान को साफ़ सुथरा करें और गंदगी वगैरह ज़रा सेटअप अच्छा हो। ठीक है, अभी आखिरी दफ़ा जो है आप कब देखा था कि कोई इदारे वाले आके यहाँ सफाई कर रहे हों या सीवरेज पाइपलाइंस को बेहतर कर रहे हों? कोई तरक्याती काम होते देखते भी हैं या सिर्फ और सिर्फ दरख्वास्त दे दे के ही आप थक जाते हैं? दरख्वास्त दे दे के थक जाते हैं, वो तो बहुत पुराने आते थे, अब तो आते ही नहीं है कोई भी। ठीक है, अब साल नहीं आते, एक दफ़ा आते हैं, साल में एक दफ़ा आते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, बाद में चले जाते हैं, फिर आते ही नहीं है। दोबारा ना आपके मसाइल हल करने को आएगा और आप जो इन मसाइल में मुब्तला रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मसाइल भी नहीं आता, 6-6 महीने भी नहीं आते, साल नहीं आते इधर। आला हुकाम से, वज़ीर आला मरियम नवाज़ से क्या मुतालबा होगा, क्योंकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ है तो यहाँ पर जो है कोई हमें उस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आता, क्या मुतालबा रखेंगे? मुतालबा यही है कि वो आए, इंतज़ामिया आए, यहाँ के माहौल देखे, कोई गंदगी इतनी होती है, सफाई सुथराई करे, बस यही है हमारा, और क्या मुतालबा हो सकता है। सफाई सुथराई की जाए और मसाइल जो हैं हल किए जाएँ। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, से ठीक है। शुक्र है। बात करें अगर यहाँ पर यूनियन कौंसिल 24 के मसाइल के हवाले से, तो हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन सफाई सुथराई के कोई इंतजामात इंतज़ामिया की तरफ से नज़र ही नहीं आ रहे आपके इलाके में। आ नहीं रहे बिल्कुल इधर, बिल्ला आ जाते हैं, इंतज़ामिया नहीं आती। नहीं बिल्कुल नहीं आते, हम दरख्वास्त भी दिए कई बार, फिर भी नहीं आते। ठीक है, हाँ और जी। ज़ाहिर सी बात है ये मसाइल तो आपके लिए भी बड़े नुकसानदेह हैं, घर में बच्चों सबके लिए, और कई बीमारियाँ फैल जाती होंगी। बेशक ऐसा ही है जी। हाँ, अभी मुतालबा क्या रखेंगे इंतज़ामिया से? ये रखेंगे कि चलो हमारे बाज़ार में आए और आकर देखें तो सही, कम से कम
कि क्या हाल है इनका। ठीक है। हाँ बस यही बात। और जब से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार पर कितना असरअंदाज? बार में बहुत बुरा असर पड़ता है। पानी आ जाता है दिल्ली गेट में, इधर सीवरेज का कोई हाल नहीं है। ठीक है। बार बार ऐसे गंदगी में और कोई ग्राहक नहीं मेरे आता। ख्याल में अब अंदर बाजार की तरफ नहीं आता होगा, बाहर से ही होकर चले जाते ऐसे ही है बिल्कुल। ग्राहक जो है वो अंदर आ नहीं रहा, मसाइल सिर्फ बढ़ रहे हैं। और ये जो बढ़ते मसाइल हैं इन लोगों के लिए जो है काफ़ी नुकसानदेह भी हैं, और इसके साथ साथ इनके कारोबार इनके कारोबार को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन बेहद परेशान है, और इलाका मकीन जो है मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि जल्द से जल्द हमारे ये मसाइल हल किए जाएँ। ये तमाम तर मसाइल जो आप सुन रहे हैं, मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे भी हम मसाइल जानते हैं और आपको सुनवाते हैं कि हमारे इदारे जितने भी हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का, वासा का, कॉरपोरेशन का, क्या जो है यहाँ पर रोल है उनका, और किस तरह से इनके मसाइल हल करने में क्या सरगर्म हैं भी सही, या सिर्फ और सिर्फ ये दरखास्तें दे दे के थक गए। इस तरह से मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। अवाम मज़ीद हमारे साथ मौजूद है। यूनियन कौंसिल 24 के जो मसाइल हैं वो अब आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि अवाम यहाँ पर इस बाज़ार में कितनी परेशान है, और अरसा दराज से जो ये मसाइल चलते आ रहे हैं, इंतज़ामिया जो है आखिर क्यों मसाइल हल नहीं कर रही, और इंतज़ामिया को बार दरख्वास्त करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहते हैं, और मकामी सियासतदानों का भी इनके मसाइल हल करने में क्या किरदार है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? शुक्र कैसे अल्लाह ठीक है? का, दुआएं आपकी। ये बताइएगा, जिस तरह से भी यूनियन कौंसिल 24 के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्तान शहर की कई यूनियन कौंसिल ऐसी हैं जो कि मुकम्मल तौर पर मसाइल का गढ़ बन चुकी हैं। ये यूनियन कौंसिल भी बिल्कुल हमें ऐसे ही नज़र आ रही है, ना कोई सफाई के निज़ाम है। यहाँ पर जो है वासा इंतज़ामिया की गफलत की वजह से सीवरेज के भी बड़े मसाइल हैं। कितना परेशान? सर जी परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। सफाई के लिए 5-5, 6-6 दिन वो उठाने वाले आते ही नहीं हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन आते हैं। ठीक है, सारा मोहल्ले में आप विज़िट कर लें कितना गंद पड़ा है, ये बाहर से ही आप अंदाज़ा लगा लें। ठीक है। दूसरा, इस बाज़ार में लाइटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम कह के थक गए हैं। मोहल्ला सारा रात को अंधेरा, चोरियाँ, डकैतियाँ, वारदातें बहुत हैं। रोड पे चलते लोगों से मोटरसाइकिलें छीन लेने, मोबाइल छीन लेने, पैसे छीन लेने। ना कोई इंतज़ामिया कोई तामन करती है, ना सिटी डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट है ये कोई रिस्पांस देते हैं। दूसरा, नजायज़ तजावत बहुत ज़्यादा है। हर किसी ने बिल्कुल आधी सड़कें मली हुई हैं। ठीक है। ऐसे ट्रैफिक के भी बड़े मसाइल होते होंगे, और घंटा घंटा ऐसी जगहों पे तो ट्रैफिक जैम। स्कूल के टाइम जब छुट्टी होती है, बच्चियों के आने जाने के भी बड़े मसाइल हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। लिहाजा ये मसाइल जो है ना ये हल किए जाएं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो इलाके के जो भी मसाइल हैं, कम से कम ये सफाई वालों का तो ख्याल रखें। सफाई वाले 5-5, 7-7 दिन आते ही नहीं, हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन आते हैं। बिल बाकायदा तौर पर आ रहे हैं। हाँ जी, बिल बाकायदा तौर पर सारे ही आ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। अभी जो है इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम जब शुरू हुआ था, तो क्या आपकी यूनियन कौंसिल उससे मुस्तफीद हो सकी? नहीं, अभी तक कोई नहीं है जी। अभी तक कोई नहीं है। हमारे मेंबर भी बने हुए हैं, लेकिन सफाई का कोई भी वैसा इंतज़ाम नहीं है। जैसा कहा गया था कि साफ़ सुथरा पंजाब होगा, वैसा कोई नहीं है। अब तो वो ज़्यादा नहीं आ रहे, पहले तो आते थे ना, अब वो ज़्यादा काम करने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। अभी जिस तरह से गंदगी के मसाइल है, तो लोग जो हैं यहाँ मोहल्ले के जितने भी हमारे लोग हैं, इस यूनियन कौंसिल के लोग हैं, जाहिर सी बात है बीमारियों में भी मुब्तला हो। बहुत ज़्यादा बुखार, मलेरिया, हर दूसरे बंदे को आजकल ये बीमारी चल रही है। डेंगू वायरस है वो भी चल रहा है। ना इस दफ़ा कोई स्प्रे करने वाला आया, नहीं तो पहले स्प्रे करने वाले आते थे, अब इस दफ़ा स्प्रे करने वाला भी कोई नहीं आया। हाँ जी। इसी बात है, फिर तो अपना ये बड़ा यहाँ के लोगों की सेहत के साथ खेला जा रहा है। बहुत ज़्यादा। मैं खुद पिछले 10-15 दिन से हूँ, खुद इसी बीमारी की वजह से 8-10 दिन बुखार रहा है। काफ़ी बहुत बीमारी हैं। मुतालबा क्या रखेंगे? मुतालबा यही है कि इलाके के काम होने चाहिए, सफाई होनी चाहिए, ये स्प्रे वगैरह होने चाहिए, लाइटिंग का इंतज़ाम होने चाहिए, रोड पे गश्त होनी चाहिए पुलिस वालों की। जिस तरह से लाइटनिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, आखिर में ये बता दें, रात के वक्त, क्योंकि एक बाज़ार है और बहुत कदीमी बाज़ार है, रात के वक्त जो है जब स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो क्या कारोबार रात के वक्त भी किया जा सकता है? कारोबार जब लाइटिंग ही नहीं होगी तो कारोबार क्या होगा? वही बल्ब होगा जो दुकानदार के पास जलता होगा। और फिर चोरी डकैती की वारदात वो तो आम हो रही है। ये तो मैंने आपको पहले ही अर्ज किया है। दिन दहाड़े भी हो रही दिन दहाड़े हो रही हैं जी, दिन दहाड़े हो रही हैं। दिन
दिन दहाड़े चोरी डकैती की वारदातें भी हो रही हैं और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो यहाँ मसला है, आप देखें कि जहाँ एक तरफ गंदगी है और गंदा पानी भी यहाँ पर कई रोज़ तक ठहरा रहता है, तो वहीं पर जितने भी हमारे जो डेंगू मुहिम जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट चलाई और जितने भी मज़ीद हेल्थ की जो ये मुहिम चलती हैं, वो उन मुहिम से जो यहाँ के लोग हैं मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। मज़ीद भी इस हवाले से जो है हमारे साथ यहाँ की इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। वाइस चेयरमैन है यूनियन कौंसिल 24 के, बात करते हैं इनकी यूनियन कौंसिल जो है, जो ये मसाइल का गढ़ बन चुकी है, तो इस तमाम सूरत हाल में ज़िम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे ठीक है? बहुत शुक्र अल्लाह का। ये बताइएगा, आपकी जो ये यूनियन कौंसिल है, ये मसाइल का इस वक्त हमें गढ़ नज़र आ रही है। सफाई सुथराई का कोई यहाँ पर निज़ाम बेहतर नहीं है, सीवरेज का पानी कई रोज़ तक जमा रहता है, डेंगू मुहिम जिस तरह से शुरू की ना यहाँ पर कोई छिड़काव करने स्प्रे करने टीम है, ये मसाइल इतने आखिर क्यों आपकी यूनियन कौंसिल में हमें नज़र आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम वैसे भी हुकूमत का हिस्सा हैं और मैं मेंबर हूँ जो मरीम नवाज़ साहब ने बनाई है कमेटी इसकी सफाई के हवाले से। हमने 2 दिन इजलास किए हैं, लेकिन कोई जो खादर का उसमें कोई बात नहीं हुई, ना वो कोई ऊपर भी बात की है, ना सारे भी ये लोग मिले हुए हैं। ये इन्होंने जो असल बंदे हैं वो काम नहीं करते, आगे उन्होंने खुद बंदे रखे हुए हैं, बंदे के आगे बंदा रखा हुआ है, उस वजह से वो हमारी बात नहीं मानते। इनको जैसे कमेटी बनी है, ये कम अज़ कम जलायामल बना है, 2 इजलास भी हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं हुआ। पहले थोड़ी बहुत सफाई होती थी, उसके बाद ये जब से मेंबर बने हैं, ज़्यादा साफ़ सुथरा पंजाब का कहा है, और ये बिल्कुल ही इसका काम ख़त्म हो गया, बिल्कुल सफाई ख़त्म हो गई है। और जो अफसर भी जो वो कोई बात नहीं मान रहा, पता नहीं आप कब किससे बात करें। हम खुद भी बात नहीं कर सकते, हम खुद हुकूमत के हिस्से हैं, लोग हमें बातें करते हैं कि आप अपनी हुकूमत हो गई नहीं काम करवा सकते, तो वैसे कैसे काम होगा? अब ये बताइएगा, सुथरा पंजाब जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप खुद भी हुकूमत के इस वक्त हिस्से हैं, तो क्या जो ये निज़ाम चलाया है, जो ये इनिशिएटिव उठाया है वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने, तो इसमें गलतियाँ कोताहियाँ किस किस सेक्टर में आ रही हैं? बात यह है भाईजान कि उन्होंने निकाल तो दिया है, लेकिन इसके ऊपर वो इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, चेक बैलेंस नहीं है। कम से कम जो हमारे अंडर को बंदे किए जाएँ, उनकी हाजिरी हमारे वाले की जाए, फिर देखें काम कैसा होता है। अब हमें पता नहीं बंदे हैं कौन यूसी में और पता नहीं कितने हैं, उन्होंने आगे बंदे रखे हुए हैं, वो हमारी बात नहीं मानते, वो तो उनकी बातें मान गए जिसे वो पैसे लेते हैं। हमारे अंडर को बंदे करें, हमें हाजिरी का पता लगे, हमें बंदों को पता हो भी कौन है कौन नहीं, फिर उस हिसाब से इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया है, लेकिन ये पैसा का ज़िया हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। ठीक है, अभी जो है जिस तरह से आप खुद हम बात करें, जितने भी हमारे सियासी लोग होते हैं, आप खुद भी एक सियासी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब आप मसाइल हल सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ये जो बुनियादी मसले जो अंदर मसाइल हल करने के लिए आप लोगों के साथ रहते हैं, फिर तो वोटर्स भी मेरे ख्याल में बड़े ख़राब हो जाते हैं। इस हर बात वही है ना, MN MP को कोई नहीं पूछता, हर बंदा हमारे दरवाजे साथ ही हमारे बोले, बिल्कुल उस लेवल से है। फिर हम दुकानदार बंदे हैं, हमारे पास हर दूसरा बंदा आता है, सफाई नहीं हुई, किसी की फौत की है, किसी गमी खुशी है, उस वाले से भी सफाई नहीं हो रही। पहले उनको हमने चूना भी लेके दिया था और भी काम के खुद अपने औजार बना के दिए उनको सफाई के लिए, लेकिन फिर भी सफाई नहीं हो रही। बात वही है कि हमारे अंडर नहीं है, वो जो हमारे अंडर है वो बंदे दवा ही नहीं रहे, उन्होंने आगे बंदे रखे हुए हैं, बंदे के आगे बंदे। अभी क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा होने के बावजूद भी मसाइल हल ना होने की सूरत में मुतालबा क्या करेंगे? वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा के सामने क्या मुतालबा होगा? क्योंकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो एक मुहिम चली है, लाहौर से निकल के मुल्तान शहर की अगर हवाले से बात करें तो उस तरह से डिलीवर यहाँ नहीं हो पाया। आप क्या मुतालबा रखेंगे और किन किन जगहों पर आप समझते हैं कि मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? मुतालबा यही है कि फील्ड फोर उनकी हाजिरी हमारे वाले की जाए, हमें बंदे प्रोवाइड किए जाएँ भी कौन से इलाके में बंदे हैं यूसी। अब हमारे तो कम से कम 900 से 1000 गलियाँ हैं और बंदे 12-13 काम कर रहे हैं। सिर्फ जो बंदे हैं वो भी जो बंदे जो काम कर रहे हैं ना वो हमारे अंडर नहीं है, वो हमें पता नहीं वो कौन से बंदे हैं। उन्होंने आगे बंदे के ऊपर बंदे जो ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उनको चाहिए कि हाई लेवल पे इसको मॉनिटरिंग करें और देखें भी इसमें कहाँ फ़र्क आ रहा है। और पैसा पीछे से आ रहा है, फंड आ रहे हैं, लेकिन उठाने वाला फंड को इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है, वो सही तरीके नहीं हो रहा, वैसे खर्च किए जा रहे हैं। मतलब इदारों तक जो फंड पहुंच पा रहे हैं वो मुकम्मल इदारे जो है आवाम पर वापस नहीं लगा रहे, वो खुद 1 रुपया भी नहीं लग रहा। जो सफाई काम खुद करवा रहे हैं, अपनी तरफ से पैसे दे करवा रहे हैं, बाजार से इकट्ठे करते हैं, मोहल्ले से इकट्ठे करते हैं, टैक्स ही देती रहे और बदले में आवाम को तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं। फिलहाल तो कुछ नहीं मिल रहा, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी तक जो है तकरीबन इलेक्शन से लेकर अब तक अगर हम नून लीग की कारकर्दगी के हवाले से भी अगर आपसे बात कर लें तो कितने फीसद आप मुतमईन हैं? मुतमईन नहीं, हम खुद नून लीग का हिस्सा है, लेकिन हम लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रहे, क्योंकि टैक्स तो 100% है लेकिन काम 0% है। टैक्स जो है 100% है,
लेकिन काम जो है सिफर है। आप देखें जिस तरह से अभी यूनियन काउंसिल 24 में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको हम मसाइल दिखा रहे हैं, तो मसाइल का अंबार है। जगह जगह गैर कानूनी तजावुज़ात जो है, उसके बाद सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं है, सीवरेज लाइन्स ख़राब होने की वजह से गंदा पानी बाज़ारों में जमा हो जाता है, दुकानदार हजरात परेशान हैं, जितने भी ये ताजिर हैं उनका यही कहना है, पहले महंगाई से परेशान है, दूसरी जानिब ये मसाइल जो हैं कारोबार सही तरह से नहीं करने दे पा रहे हमें। मज़ीद जो यहाँ पर मसाइल हैं हम आपको जिस तरह से दिखा रहे हैं, हालात जो हैं आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है सफाई जो है ना होने के बराबर है, ना किसी इंतजामात है सफाई के हवाले से, जगह जगह गंदगी है, खड़ना भी बड़ा मुश्किल है, इस वक्त बहुत स्मेल है, लोग जो हैं बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जिल्द की कई बीमारियाँ हैं जिसमें ये लोग मुब्तला हो रहे हैं। और उसके बाद जो है इतना इस वक्त जो है एक आप देखें कि सफाई सुथराई ना होने की वजह से एक माहौल जो है आलूदा हो चुका है और स्मेल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाकिस इंतजामात हैं सफाई के, सफाई एक तरफ निस्फ़ ईमान है तो दूसरी जानिब हमारे इदारों ने यहाँ पर आपका तो बेड़ा गर्क करके रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ, जबकि ये सफाई वालों को, इंस्पेक्टर, सुपरवाइज़रों को हम कह के थक गए हैं। वो मंथली लेते हैं, वो उनकी ही आदमी उनकी बात मानते हैं, हमारी बात नहीं मानती। जैसा कि आप देख चुके हैं यहाँ कितनी गंदगी है, आलूदगी फैली हुई है, डेंगू बुखार, मलेरिया फैला हुआ है, और हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको कोई जवाब नहीं दे पाते, जबकि हमारी वो सुपरवाइज़र वगैरह सुनते नहीं हैं। तो इसलिए हम मजबूर हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। तमाम तो सूरत हाल बन चुकी है जिसमें आप ख़ुद गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आप नून लीग का हिस्सा हैं, और जो मकामी बल्दियाती निज़ाम में आप जो है इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं। अब मसाइल हल नहीं कर पाएंगे लोगों को तो जाहिर सी बात है लोग भी फिर बड़ा खफा हो जाते हैं। जी, लोग तो अभी बज़न हैं, लोग तो बहुत बज़न हैं, जबकि हम वोट के लिए गए थे, उन्होंने हमें वोट वगैरह भी नहीं दिए। ठीक है, हम उनको हर लिहाज से उनको हम जवाब देने से काफिर हैं, सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। जब हम उन्हें मुतमईन नहीं कर सके, उनके काम ही नहीं कर सके, उनके मसाइल हल नहीं कर सके, तो जाहिर है कि वो हमसे खफा तो होंगे, वोट देने। अच्छा, ये सियासत को छोड़कर आप खुद भी इस यूनियन काउंसिल में रह रहे हैं, आपके बच्चे भी यहीं रह रहे हैं, आपका पूरा ख़ानदान यहीं रह रहे हैं, कितने मसाइल में मुब्तला, आप खुद कितने मसाइल में? सर बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। यहाँ अक्सर पानी भरा होता है, गटर उबल रहे होते हैं, गंदे पानी में से जा रहे होते हैं, लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं, कोई नमाजी हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत परेशान है। और इसी तरीके से यहाँ पर नजायज़ तजावुज़ात बहुत ज़्यादा है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। कारपोरेशन इंतजाम में यहाँ पर आके दोबारा ऑपरेशन वगैरह, या जिस तरह से हम देखेंगे घंटा घर तो क्लियर हुआ, इस इलाकों में, ऐसे इलाकों में यहाँ पर नहीं आ रही कारपोरेशन? नहीं आ रही, अगर आती तो फर्जी तौर पे ऐसे फार्मेलिटी पूरी करके चली जाती है। और यहाँ पर पुलिस का गश्त होना चाहिए, यहाँ आए दिन डकैती होती रही। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर ये हमारे भाई लतीफ़ साहब, इनके साथ वारदात हुई है। रात को स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से मेरे ख्याल में इस चीज़ में बड़ा, ये तो सर दिन का वाक़या है, ये तो दिन के वक्त ही चोरी डकैती आराम से साथ ये वाक़या हो चुका है इनके साथ। रात इतना बेलगाम हो चुके हैं चोर डकैत यहाँ पर कि दिन दहाड़े खुलेआम आके चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, कोई यहाँ पर इंतजामिया। तो एक अलग बात है, दिन दिहाड़े ये काम हो रहा है। मुतालबा क्या रखेंगे इंतजामिया, और जो आप खुद भी नून लीग का हिस्सा हैं, तो अपनी ही हुकूमत से आपका क्या मुतालबा? मैं तो वज़ीर आला से अपील करूँगा कि हमें यहाँ पर वो गश्त टीम दी जाए, बढ़ाई जाए, ताकि यहाँ पर वो इंतज़ामिया अपना गश्त करे। और दूसरा ये है कि बल्दिया इंतज़ामिया को भी कहते हैं भी ये सफाई का इंतज़ाम करें, गटरों की सफाई करें, कम से कम ये महीनावार सफाई होती रहे तो ये गटर इंशाल्लाह नहीं उबलेंगे। तो अगर सफाई हो तो ये गटरों का जो निज़ाम है ये बेहतर हो सकता है। मज़ीद भी इलाका मकीन जो है मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि जहाँ पर जिस तरह से जो है जो मसाइल हैं, इन मसाइल में जो मुब्तला हैं और इस सूरत हाल में दिन दहाड़े चोरी डकैती की वारदातें आ रही हैं। बताइएगा, दिन दहाड़े चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं है, जगह जगह गंदगी है, सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है, कितने मसाइल में मुब्तला है? इस बच्चे तकरीबन इस महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ कम से कम 200-250 मकान ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ
ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਇਹ करवाते हैं सदर साहब। मतलब अगर आप वासा इंतजामिया वेस्ट मैनेजमेंट वालों को दरखास्त दें, उन्हें शिकायत कुछ करा, बहुत कुछ किया हमने, बहुत ही कुछ किया। वो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। वो नहीं करते ऐसी कोई हाल कोई नहीं। सदर साहब अपने जैसे भी हैं मुनीर साहब ये अपने बाज़ार में सफाई कराता है, मोहल्ले की भी सफाई करा देता है, इधर उधर रहना वो थोड़ा बहुत काम है बेचारा। जैसे भी होता है ना दिन रात 3 बजे फ़ोन करो ये 3 बजे भी हाज़िर हो जाएगा मुनीर साहब सदर जिले। तो वो हमारे और कोई नहीं, हमारा ये गंदगी बहुत है हमारे में। हाँ बहुत है, मसाइल बहुत हैं। मुतालबा आपका आला हुकाम से, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से क्या होगा, क्योंकि सुतरा पंजाब प्रोग्राम जो शुरू हुआ ये भी पंजाब का हिस्सा है, क्या मुतालबा होगा? हिस्सा है सारा भाई, होना चाहिए सफाई होए बना तो मुकाम के बंदे होने चाहिए, सब बंदे थे सर्विस देने बंदे भी जाने। जो यहाँ पर निज़ाम है सफाई का बहुत ही नाकिस इंतज़ामात हैं। आप देखें कि गंदगी का ढेर है, जगह जगह जो है कई बीमारियाँ का गढ़ बन चुका है ये इलाका। नाज़रीन मज़ीद इलाका मकीन भी मौजूद हैं, मसाइल के हवाले से जिस तरह से बात कर रहे हैं, जानते हैं इनसे कि जो ये मसले हैं, ये मसले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें जो है इनका यहाँ पर रहना, यहाँ पर जो है ज़िंदगी गुजारना भी कितना मुश्किल हो गया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना यहाँ पर 10 मिनट अभी हम यहाँ एक जगह रुके हैं तो वहाँ पर इतनी स्मेल, इतना जो है गंदगी की वजह से सर में दर्द होना लग गया। तो ख़ुद जहाँ पर किस तरह से जो है यहाँ इन मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। मसाइल आपकी हमने यूनियन कौंसिल 24 के जो देखे हैं, लग ऐसे रहा है कि शायद पंजाब का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि पंजाब सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ, अरबों रुपए का फंड्स इदारे वालों को मिला, यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। जी सर, आपकी बात दुरुस्त है। मैं थोड़ा सा आगे जामिया खैर मदारस है, यानी एशिया का सबसे बड़ा मदारस है, वहाँ मेरी रहाइश है और वहाँ अंसारी मार्केट के बिल्कुल सामने मौका है। वहाँ का जो सुपरवाइज़र है उसका नाम है आरिफ, ठीक है जी, उसके ऊपर है शाह जी। हफ्ते में एक दिन ट्राली आती है गंद उठाने और मोहल्ले के अंदर है वो, आप जाकर देखिए, आपका कैमरामैन आपको दिखाए, और मेरी गुजारिश है कि वज़ीर आला पंजाब को भी दिखाया जाए कि कितनी गंदगी है, मच्छर मक्खियाँ, वो मोहल्ले के अंदर मौका है, इतनी गंदगी है। और चंद फासले पर मेरी दुकान है, ये दिल्ली गेट सब्ज़ी बाज़ार है, यानी कि कदीमी बाज़ार है, आज से 70 साल पुराना बाज़ार है ये। और आप देखिए, आपका कैमरामैन दिखाए कि यहाँ कितनी गंदगी है, कोई सफाई नहीं है, ठीक है जी। इतनी गंदगी है कि गंदे माहौल की वजह से जो अच्छे कॉलोनियों के रहने वाले गाहक हैं, यहाँ पर कस्टमर वो नहीं आते, उनको किसी किस्म की सहूलत नहीं है, सफाई नहीं है, पार्किंग नहीं है, ठीक है जी, रोड ब्लॉक है, यहाँ हमें कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाता। मतलब कारोबार वैसे महंगाई ने मुतासिर कर रखे, ये मसाइल आपका मज़ीद कारोबार जो है मज़ीद डाउन कर। जी सर, बहुत असर पड़ रहा है इस चीज़ की वजह से। एक तो वैसे कारोबार नहीं है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अवाम उनकी वजह से परेशान है, और दूसरा ये जो मसाइल आप देखें, अब गाड़ी आ रही है, गुजरना मुश्किल है उसका, ठीक है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे बारे में कुछ देखा जाए, सोचा जाए। ये कदीमी बाज़ार है, इसके ऊपर कम से कम आप थोड़ा सा एक्शन लें, हमें रिलीफ दें, लाइटिंग दें, सफाई सुथराई दें, ताकि जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों के लिए सब्ज़ी फ्रूट फल सब्जियाँ खरीद सकें, ठीक है। अब जब सीट ख़त्म होगी तो यहाँ से गंद कौन उठाएगा? बिल्कुल, ऐसी सीट ख़त्म होगी और उसके बाद वो कहेंगे कि अमला हमारा शॉर्ट है, बंदे आ नहीं सकते, बंदे वहाँ मसरूफ़ है, इस तरह के बहाने जो हैं फिर सुनने को मिलते हैं। जी सर, बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है। हम तो परेशान हैं। यूनियन के सदर हैं शेख मुनीर अहमद साहब, उनके पास तकरीबन हर तीसरे दिन हम जाते हैं कि सर देखें, फ़ोन करें। यहाँ का जो सुपरवाइज़र है वो है गुलाम हुसैन, ठीक है, वो उनको कॉलें करते हैं, 3-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर एक रेडी वाला आता है, वो थोड़ी थोड़ी सी ढेरियाँ उठा कर ले जाता है, लेकिन मुकम्मल सफाई नहीं होती। हम परेशान हैं, हमारे लिए कोई मेहरबानी फरमाएँ। हमारी आपसे और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ को मेहरबानी करें इस मार्केट के ऊपर। आप इस मार्केट के ऊपर जो है कोई मेहरबानी की जाए और साथ ही साथ मसाइल हल किए जाएँ, और मकामी जो हमारे इदारे हैं, यहाँ के लोकल मुल्तान इंतज़ामिया के जितने भी इदारे जिनका ये फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ के माहौल को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें, उनसे भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है मसाइल हल किए जाएँ।
जिस तरह से आज हमने आपको यूनियन कौंसिल 24 के मसाइल सुनवाए हैं और उसमें आपने देखा कि किस तरह से पूरी यूनियन कौंसिल में गंदगी का ढेर है, सीवरेज के मसाइल हैं, चोरी डकैती की वारदातें आम हो चुकी हैं स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से, और साथ ही साथ जो ये मसाइल दिन ब दिन जो बढ़ते जा रहे हैं, वहीं हमारे इदारे जो हैं उनकी गफलत की वजह से मसाइल हल होने की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जिसकी वजह से मकामी यहाँ के जितने भी सरपरस्त हैं, जितने भी ओहदेदारान हैं और जितने भी यूनियन कौंसिल के जितने मेंबर्स हैं, सब जो है दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी कोशिश जो है तभी जो है कामयाब हो सकती है जब हमारे इदारे जो है इस हवाले से रिस्पॉन्स करें और अपने फ़र्ज़ को, अपने काम को काम समझ के जो है अंजाम दें। इस तमाम सूरत हाल में अंजुमन ताजरान औरंगज़ेब रोड बैरून दिल्ली गेट के सदर जो है मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं कि मसाइल जो हैं एक तरफ बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी जानिब क्या कोई बेहतरी, क्या कोई मसाइल हल होते नज़र भी आते हैं। तमाम सूरत हाल में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि जिस तरह से मसाइल के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ा मसला जो है इस यूनियन कौंसिल का वो सीवरेज का, गंदगी का, स्ट्रीट लाइट्स ना होने का, वो मसाइल कारोबार पर कितना असरअंदाज हो रहे हैं और ताजिर हजरात जो हैं बारहा दरख्वास्त देने के बावजूद रिस्पॉन्स इदारों का क्या आ रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओन भाई मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने यूसी 24 और अंजुमन ताजरान औरंगज़ेब रोड का विज़िट किया और आपने मसाइल से भरा हुआ अंबार आपने इस यूनियन कौंसिल में देखा और मेन रोड अंजुमन ताजरान औरंगज़ेब रोड जो हालात आपने देखे हैं, अभी और मज़ीद आपको भी दिखाएंगे। जो इसके मसाइल हैं ना, वो बयान करने से भी नहीं होते पूरे। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे गटर लाइन का है, सीवरेज का। उसमें हमारे जो सीवरेज का हाल है, ये जो जितने भी गटर लाइन है वो भरे पड़े हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत औरंगज़ेब रोड के सीवरेज की सफाई करवाई, प्राइवेट मुलाजमों को बुला के, प्राइवेट लोगों को बुला के उनसे। हमने वासा के आला इंतज़ामिया से बार बार कहने के बावजूद, ख़ासकर अली रज़ा हाशमी, इब्राहिम साहब जो सुपरवाइज़र हैं और अपना ये महमूद साहब SDO साहब हैं और इजाज़ भाई हैं सुपरवाइज़र, यकूब साहब हैं, इनको बारहा कहने के बावजूद अगाहे बगाहे एक आधा बंदा इन्होंने कभी भेज दिया या ना भेजा, इनको बताते रहे, नहीं काम हुआ। आखिरकार इस रोड औरंगज़ेब रोड पे पानी के ये हालात थे, यहाँ पे लोगों ने कई दिन दुकानें बंद रखी हैं और जो चौक दिल्ली गेट मेन लाइन बंद थी, उनको यही ड्रामा आता था, यही बहाना आता था, यार ये दिल्ली गेट की लाइन खुलेगी तो तब ये पानी ख़त्म होगा। हमने दिल्ली गेट की लाइन भी दिन रात करके जैसे भी करके उसे थोड़ा सा सेट करवाया, कुछ भी कराया। हमारे ताजर भूखे मरने लगे, बिजली के बिलों के मारे हुए, गुर्बत महंगाई के मारे हुए। ये हमारा इलाका है एक बहुत ही गरीब इलाका समझा जाता है। यहाँ पे डेली वेजेस लोग ज़्यादा रहते हैं, ताज़ा कमाया और ताज़ा पका लिया, ताज़ा खा लिया। कई लोग कई दिन, कई बच्चे भूखे रहते हैं और रात को सो जाते हैं। और बीमारियों के इतने वो हिसाब किताब हो चुके हैं, कोई बंदा कोरोना में मुब्तला हो चुका है, कोई मलेरिया में मुब्तला हो चुका है, कोई किसी को डेंगू है, ये मच्छरों के अंबार हैं, मक्खियों के अंबार हैं। अपनी मदद आपके तहत मैंने लोगों से इस बाज़ार में स्प्रे करवाए हैं। 42 हफ्ते मैंने औरंगज़ेब रोड के जितने भी नाले थे, अपनी मदद आपके तहत यूनियन के फंड से मैंने वो क्लियर करवाए। और उसके बाद जो हमारे जो इंस्पेक्टर साहबान हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, सॉल्ट वेस्ट के, वो हो गए, सुपरवाइज़र साहबान हो गए, और ये बिल्कुल आते हैं, मिलते हैं, सलाम दुआ कर जाते हैं। इनका यही होता है, यार हमारे पास बंदे कम हैं, हमारे पास जो मर गए हैं वो नहीं, उनकी जगह बंदे नहीं गवर्नमेंट ने दिए, जो रिटायरमेंट हो गए उनकी जगह बंदे नहीं दिए। हम क्या कह के थक गए, मगर उनको कोई सुनाई नहीं होती। अभी अगर हम देखें जहाँ सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो आपका पूरा जितना भी यहाँ पर कारोबारी मरकज़ है, दुकानें हैं, ताजरान बैठे हैं, कोई सफाई सुथराई के जो मामलात बेहतर ना होने की वजह से आए रोज़ बीमारियों में भी मुब्तला हो।
बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला है। मैंने सर आपको बताया है ना, यहाँ कोई कोरोना में मुब्तला हो चुका है, यहाँ कोई मलेरिया में है, या कोई किसी को डेंगू लड़ गया है, और इतने जरासीम हैं यहाँ के लोग। यकीन करो, ये हम ताज़ी वाले जो लोग हैं ना, ये खाने पीने वाले जो लोग हैं, वो सौदा नहीं बेच सकते। जब वो जाते हैं, जो मक्खियों के अंबार देखते हैं, मच्छरों के अंबार देखते हैं ख़रीदारी के लिए, गाहक एक साइड पे हो जाता है। यार सफाई नहीं है, और ग्राहक भी मेरे ख्याल में अब इस तरफ अंदर मार्केट में आने से परहेज ही कर रहा है। बहुत कम हो चुका है सर, बहुत कम हो चुका है। कुछ हमारी गलतियाँ कुताही हैं, कुछ है, कुछ ऐसे लोग दुकानदार रेडियो वाले हो गए हैं जो चलते फिरते हैं, जो फसली बटेरे हैं। चौक दिल्ली गेट साफ़ सुथरा होगा, कोई हमारे बाज़ार में आएगा, ठीक है ना जी। वो चौक दिल्ली गेट को क्लियर करवाया जाए। उसके बाद जो हमारे जितने भी नाले हैं ये औरंगजेब रोड के, इनको फिल फोर सफा कराया जाए। हाल में जिस तरह से बात कर रहे हैं, हमारे साथ मज़ीद भी सवाल से जो है बात करने के लिए जो यहाँ अंजुमन ताजरान के जो सरपरस्त आल हैं मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है सर। ठीक है, दुआ सर। बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से। तो सर ये है कि यहाँ पे जितने भी ये वासा वाले आते हैं, ऐसे लोली पे जगह चले जाते हैं, कागजी कार्रवाई करके ख़त्म कर देते हैं। आप देख रहे हैं सारा माहौल कैसा, कितनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नाले रुके हुए हैं, आपके सामने मौजूद हैं। आप ये देखें कि चलने फिरने वाला आदमी बीमार हो जाता है इन बीमारियों से, और समझ आ गई ना। इसके अलावा लाइटें नहीं है, पूरे जहाँ चोरी हो जाती हैं, दुकानें ताले तोड़ जाते हैं, समझ आ गई ना। लाइटों का इंतजाम नहीं है, गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है, ये सुनते नहीं, कागजों में कार्रवाई करके छोड़ देते हैं। हाँ, इस सूरत हाल में जो है जो मसाइल आपके बढ़ रहे हैं, कोई बेहतरी होती नज़र आती भी है मौजूदा हुकूमत में, मौजूदा दौर में? क्योंकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम जब शुरू किया गया तो वहाँ पर मुल्तान शहर और ओवरऑल पंजाब को साफ़ करने का जो टास्क हमारे इदारों को सौंपा गया, अरबों रुपए का फंड्स दिया गया, लेकिन क्या वो फंड हमारी आवाम पर यूटिलाइज हो रहा है? नहीं हो रहा सर। ये होता तो सारी सफाई नहीं होती, नाले बंद है, अपने पैसों से अपनी मदद के तहत सारा काम करवाते हैं सदर साहब, समझ आ गई ना। और ये सारे पूरी यूनियन को पता कि भाई, पूरी यूनियन को पता है कि सदर साहब ने अपने पास से ये सारे काम कराए हैं, समझ आ गई ना। और उसके बावजूद जो रात को अंधेरे होते हैं, यहाँ दुकानों में ताले टूट जाते हैं, चोरियाँ कर लेते हैं, सामान चोरी हो जाता है। और दिन में जो है जो ये अपना, अब आप देखें कितना माहौल गंदा, मक्खियों हाल देखो, मोरियाँ देखो, नाले देखो, कितने ढेर लगे हुए आपके सामने। अच्छा, इसके साथ साथ फिर ज़ाहिर सी बात है कई बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे होंगे, और आपके लिए भी जो है जिस तरह से बुजुर्गी का एक आलम है, और उसमें जो है सर बात ये है, मेरा कहने मतलब ये सड़क पर अपना मस्जिद है, मस्जिद में जाने के लिए आदमी जो है बहुत तंग हो जाते हैं, पानी खड़े होता है, क्या करें, नमाजी भी जाने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। नमाजी भी जो है नमाज नहीं पढ़ पा रहे, और इस सूरत हाल में जो है मसाइल ही मसाइल हैं। मज़ीद भी जो है इस सूरत हाल में ताज़ी हज़रात मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल जो हैं आपके जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं क्या हमारे इदारे या मौजूदा हुकूमत इन मसाइल को हल करने के लिए इस यूनियन कौंसिल में कोई थोड़ी बहुत तवज्जो दे भी? कोई तवज्जो नहीं दे रही। इतने मसले मसाइल है यहाँ, यकीन करो, नाले, गंदगी, ढेर, गली मोहल्ले, रोड पे इतने बुरे हाल है, जीना माल हुआ है। ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। हाँ जी। तो अभी सूरत हाल में आपका मुतालबा क्या होगा? हमारा मुतालबा ये रोड है, गलियाँ मोहल्ले, सफाई होनी चाहिए, काम होने चाहिए। ये मसले मसाइल इतने के कोई इसको सुनता ही नहीं है। हाँ जी, मतलब बिल्कुल भी सुनवाई किसी एंगल पर भी आप लोगों की नहीं हो रही। मसाइल अगर इस तरह से बढ़ते रहे तो आने वाला आपकी जितनी औलाद यहाँ रह रही है, क्या देख रहे हैं, जब से आपने खुद भी होश संभाला, इस इलाके में रह रहे हैं, आने वाले जनरेशन के लिए कितने मसाइल? आज से 25-30 साल पहले मसले मसाइल इतने अच्छे होते थे, सफाई का निज़ाम, माशकी होते थे, सफाइयाँ होती थी, 2 टाइम आते थे। आप 1 टाइम भी नहीं आते, 15-15 दिन भी नहीं आते। जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है उसी तरह वसाइल ख़त्म हो गया, मसले मसाइल सत्यानाश हो गया मसाइल। हाँ जी। अभी नाज़रीन, जिस तरह से आपने यहाँ पर जो है सुना कि जो ये मसाइल हैं, ये मसाइल आवाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मसला क्रिएट करते जा रहे हैं, और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर ये इलाका मकीन जितने भी हैं, ताजिर हजरात हैं, यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि जो ये मसाइल हमारे दिन ब दिन जो बढ़ रहे हैं, तो उन्हें हल करने के लिए जो है यहाँ हमारी इंतज़ामिया, जो हमारे जितने भी जो हैं अहलकार हैं, प्रॉपर तवज्जो दें और मसाइल हल करें। और जिस तरह से अभी मौजूदा यहाँ पर ताजिर हजरात हैं,
शेख मुनीर अहमद साहब जो कि सदर हैं मार्केट के, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा हमारे जितने ताजिर हजरात हैं सभी परेशान हैं और रात के वक्त जो यहाँ मसला देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मसला लाइटों का होता है कि रात के वक्त जब शाम ढलती है और लाइट्स स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है तो चोरी डकैती की वारदातें जो हैं आम होती चली जा रही हैं। दिन दहाड़े भी यहाँ चोरी डकैती की वारदातें आम हैं और रात के वक्त जो है कारोबार जो है वो भी हम सही तरह से नहीं कर पा रहे। महंगाई ने कारोबार को वैसे मुतासिर कर रखा है और इस सूरत हाल में जो है सारे मसाइल जो हैं हमारे कारोबार को मज़ीद अफेक्ट करें। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।